सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। ठंडी ठंडी हवा बर्फ की तरह लग रही थी। गांव के सब लोग घर के अंदर रजाई में बैठकर चाय का आनंद लेते हैं और इधर सूरज का परिवार सर्दी से बचने और खाने के लिए संघर्ष कर रहा था। आज तो बहुत ठंड लग रही है। ऐसी ठंड में काम पर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। हाँ, अभी तो सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई और इतनी तेज ठंड, बाद में कैसी ठंड होगी। अगर ऐसे ही ठंड पड़ेगी तो मेरा दिहाड़ी मजदूरी वाला काम भी बंद हो जाएगा। हे भगवान, फिर मैं कहाँ से अपने बच्चों को खिलाऊंगा। पता नहीं भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया। हम अपने बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं खिला सकते। माँ, मुझे तो इस स्वेटर में भी ठंड लग रही है और मेरा तो स्वेटर भी फट गया है। भाभी एक काम करो, आग जला दो, उससे थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। हाँ मैं अभी जलाती हूँ। बच्चों आ जाओ, यहाँ बैठो, ठंड कम लगेगी। माँ कुछ खाने को दो ना, भूख लग रही है। हाँ, रात को भी पेट भर खाना नहीं मिला। रीमा, बहू बच्चे बहुत भूखे हैं, इनको कुछ बनाकर खिला दे। माँ जी, राशन में बस थोड़ा सा आटा और एक टाइम की दाल बची है। रीमा, तुम अभी बच्चों को कुछ बना कर दो, मैं शाम को राशन लेकर आऊंगा। हाँ मैं अभी सबको चाय पराठा बना कर देती हूँ, उससे थोड़ी सर्दी कम लगेगी। रीमा ने सबको चाय और पराठा बनाकर दिया, लेकिन ये भी कम पड़ गया। माँ बस आधा पराठा और दो ना। अभी तो पराठा खत्म हो गया, अब शाम को बनाऊंगी तो तुमको पूरे 2 पराठे दूंगी। नहीं, मुझे अभी खाना है। भूख लग रही है, बहुत जोर की भूख लग रही है। रीमा बच्चों को भूख से रोता देख बहुत परेशान होती है। हे भगवान, इतने बुरे दिन तो मत दिखाओ कि हम अपने बच्चों को पेट भर खाना और कपड़े भी ना दे सके। मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ कि कोई काम कर सकूं। उम्र के साथ साथ अब हाथ पैर भी जवाब दे रहे हैं। माँ जी आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आज मैं डबल हाजिरी करके राशन लेकर आऊंगा, तब हम सब पेट भर कर खाना खाएंगे। सूरज कोहरे की कड़कती ठंड में काम ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई लेकिन आज एक काम नहीं मिला। पता नहीं आज बच्चों को क्या खिलाऊंगा। भाभी, जब तक भैया नहीं आते तब तक हम आंगन में आग जला लेते, उससे थोड़ी गर्माहट आ जाएगी और बच्चों को भी ठंड नहीं लगेगी। शाम हो चुकी थी। रीमा आग जलाकर अपने बच्चों और परिवार के साथ सूरज के आने की राह देख रही थी। माँ बहुत भूख लग रही है। मुझे भी। आपने कहा था कि आज आप मुझे पेट भर खाना दोगी। हाँ बेटा, आज पेट भर खाना मिलेगा, बस थोड़ा सब्र करो। लगता है राशन की दुकान पर भीड़ है, इसीलिए भैया लेट हो गए। हाँ शायद, नहीं तो इतना लेट तो कभी नहीं होते थे। सेठ जी, राशन चाहिए। पहले तू अपने पुराने राशन का हिसाब तो चुकता कर दे। सेठ जी, मैं सारा हिसाब चुकता कर दूंगा, बस एक बार काम मिल जाए। मतलब तू आज फिर से उधार लेना आया है? सेठ जी, बस इस बार और दे दो, अगली बार मैं आज तक का आपका सारा हिसाब चुका दूंगा। इस बार तने एक दाना ना देउला। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करो, घर पर मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे जाजा, ये तेरी हर बार की नौटंकी है। सेठ जी, घर में राशन का एक दाना नहीं है, पूरा परिवार इस सर्दी में सुबह से भूखा है। तू जा रो या फिर धक्के मार निकालू? सूरज बिना राशन लिए उदास होकर खाली हाथ घर की तरफ चल देता है और इधर बच्चे सर्दी न लगे इसलिए दौड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर और भागते हैं, ठंड कम लगेगी। भाभी, अभी बच्चे खेल खेल में भूख को भूल गए। चलो तब तक हम गाय के लिए चारा और लकड़ियाँ बीन लाते हैं। हाँ चलिए। माँ, आप बच्चों का ध्यान रखना। नीलम और रीमा गाय के लिए चारा और लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं और इधर बच्चे सर्दी से बचने के लिए भाग रहे थे। तभी वहाँ पड़ोस में रहने वाले बच्चे आ जाते हैं। तुम लोगों को ठंड नहीं लग रही है क्या? तुमने स्वेटर भी नहीं पहन रखा है। देखो, हम तो नए नए स्वेटर लेकर आए हैं। हाँ देखो, मैं तो नई टोपी लेकर आया हूँ, खुद पापा के साथ जाकर। और वहाँ आइसक्रीम भी खाई थी, बड़ी वाली। हमारे तो घर पर आज गरम गरम पूड़ियाँ बन रही है। ठंड में मजा आएगा खाने में। शांति बच्चों की बातें सुनकर मन ही मन रो रही थी। वो बच्चों का चेहरा देखकर उनकी उदासी समझ जाती है। बच्चों चलो, अब ठंड बहुत हो रही है, घर के अंदर चलते हैं। दादी, मेरे दोस्त तो कितने नए नए स्वेटर पहन रखे हैं, मुझे नया स्वेटर कब मिलेगा? दादी, हम इतने गरीब क्यों हैं कि हमें पेट भर खाना और नए कपड़े भी नहीं मिलते? हे भगवान, इतने बुरे दिन तो मत दिखाओ कि हम अपने बच्चों का पेट भी ना भर पाए।
बेटा, आज पापा बोले थे ना, बहुत सारा राशन लाएंगे, फिर हम सब बैठकर पेट भर खाना खाएंगे। शांति बच्चों को बहला फुसला रही थी ताकि बच्चे रोए ना, और इधर नीलम रीमा भी चारा और लकड़ी लेकर घर पहुंचती है। तभी नीलम ने सूरज को खाली हाथ आते देखा। भैया, आप खाली हाथ क्यों आ रहे हैं? आज तो आप राशन लाने वाले थे। क्यों जी, राशन की दुकान बंद थी क्या? नहीं, सेठ ने राशन देने से मना कर दिया। बोला पहले पुराना हिसाब चुकता करो। आपने तो बोला था कि आज आप डबल हाजिरी करेंगे। क्या मालिक ने पैसे नहीं दिए? नहीं, आज मुझे कहीं काम नहीं मिला। घूमते घूमते सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन किसी भी जगह मेरे लायक काम ही नहीं था। बच्चे तो सुबह से आस लगाए बैठे हैं कि आज भरपेट खाना मिलेगा। भाभी, अब हम क्या खाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहां से कमाऊं? ना तो खाने को खाना है। निराश मत होइए, भगवान सबकी सुनते हैं। मैं अभी तो बच्चों को ये दूध गर्म करके पिला देती हूँ, इससे थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन भाभी, भूखे पेट दूध पीकर किसका पेट भरेगा? भूख शांत करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। रीमा और नीलम दूध गर्म करके बच्चों को पिलाकर सुला देती है, लेकिन दूध पीकर किसकी भूख मिटती है। दोनों बच्चे आधी रात को उठकर रोने लगते हैं। माँ, भूख लगी है। भूख से अब पेट में दर्द हो रहा है। मुझे तो भूख के साथ साथ ठंड भी बहुत लग रही है। बेटा, कुछ देर की और बात है, फिर सुबह हो जाएगी तो तुम्हारे पापा दुकान से जाकर राशन लेके आएंगे। लेकिन माँ, पापा तो राशन शाम को ही लाने वाले थे ना। अरे वो दुकान बंद थी, इसीलिए रात को राशन नहीं मिला। रीमा बहू, थोड़ी आग जला दे, उससे बच्चों को ठंड कम लगेगी। अगले दिन सुबह होती है। सूरज काम तलाशने निकल जाता है और नीलम रीमा घर के काम समेटने में लग जाती है, लेकिन भूखे पेट किसे काम होता है। भाभी, मेरे शरीर में तो जान ही नहीं रह गई। भूख से पेट में इतना दर्द हो रहा है कि चला भी नहीं जा रहा। घर में तो कुछ ऐसा खाने के लिए भी नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। रीमा बेटा, बच्चे नहीं संभल रहे, बेचारे रोए जा रहे हैं। इनको भूख से रोता देख मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, भगवान जरूर कोई न कोई इंतजाम कर देंगे। अरे भगवान भी जिसको देना चाहिए उसको कुछ नहीं देता, और जिसके पास सब कुछ है उसको और देता है। अरे उसको तो इन भूखे बच्चों पर भी तरस नहीं आ रहा है। माँ जी, वो मालिक सबकी सुनता है, बस सब्र कीजिए। अरे कैसा सब्र, बस पेट भर खाना और तन ढकने के लिए कपड़ा ही तो मांगा था, कौन सा बंगला गाड़ी मांग लिया था। माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, शाम होने वाली है, चलो लकड़ी और गाय के लिए थोड़ा चारा और ले आते हैं। हाँ चलो। रीमा और नीलम जंगल से लकड़ी और गाय के लिए चारा लेकर आती हैं और आंगन में आग जलाकर बच्चों के साथ बैठकर सूरज के वापस आने का इंतजार करती है। तभी उनकी घमंडी पड़ोसन सरोज वहाँ आती है। अरे क्या बात है, आज पूरा परिवार बाहर बैठकर आग सेक रहा है। लाओ, मैं भी थोड़ा सेक लेती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए बैठिए। आप लोगों ने गर्म कपड़े क्यों नहीं पहन रखे? आप लोगों को सर्दी नहीं लग रही है क्या? सरोज की बातें सुनकर रीमा का मुंह तो शर्म से नीचे हो गया, लेकिन फिर वो संभलते हुए बोलती है। अरे नहीं, वो आग की वजह से शरीर में गर्मी आ गई, इसीलिए सबने शॉल उतार कर रख दिए। बच्चों ने भी तो गर्म कपड़े कितने पतले पहन रखे हैं और फटे हुए भी हैं। अगर कपड़े ना हो तो हमारे बच्चों को ले लो, छोटे हो गए हैं। नहीं, आज इनके सारे कपड़े धो दिए, लेकिन कोहरे की वजह से धूप नहीं हुई, इसलिए सूखे नहीं। ओह अच्छा, चलो अब मैं तो चलती हूँ। आज मुन्ना का जन्मदिन है तो बहुत सारा खाना बनाना है। सबकी अलग अलग डिमांड है। किसी को खीर खाना है, किसी को शाही पनीर खानी है, किसी को गाजर का हलवा खाना है, और हमारे मुन्ना के पापा वो तो चूरमा बाटी खाएंगे। हाँ हाँ आंटी, जाइए, नहीं तो आपको लेट हो जाएगा, फिर आपके मेहमान को भूखा जाना पड़ेगा। नीलम, तुमको सरोज से इतना अकड़ कर बात करने की क्या जरूरत थी? हाँ, तो माँ आपने देखा नहीं कैसे अपना बखान कर रही थी, अपने बच्चों के पुराने कपड़े दे रही थी, और खाने के लिए कैसे बोल रही थी, खीर बनाऊंगी, गाजर का हलवा बनाऊंगी, पनीर बनाऊंगी, और मुन्ना के पापा तो चूरमा बाटी खाते हैं। हे। बता तो ऐसे रही थी जैसे हम सारे भूखे हैं। भूखे तो सच में हैं। 2 दिन से सिर्फ दूध पी कर पेट भर रहे हैं। अगर हमारे पास गाय ना होती तो दूध भी नसीब नहीं होता। आज मुन्ना का बर्थडे है।
तो ये लोग हमें भी बुलाएंगे। मैं तो बहुत सारा खाना खाऊंगा। सोनू बहुत गलत बात है, ऐसे किसी दूसरे के खाने का लालच नहीं करना चाहिए। माँ, लालच तो अपने आप आ जाता है, क्योंकि इतना अच्छा और भरपेट खाना कभी मिला ही नहीं। हाँ, हमारे घर में तो बस खाने के नाम पर दूध मिलता है। बेटा ऐसा नहीं बोलते, आज नहीं मिला तो क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं कि हम कभी भी पेट भर खाना नहीं खाएंगे। अच्छे दिन सबके आते हैं, हमारे भी आएंगे। रीमा बच्चों को समझा ही रही थी कि तभी उसने सूरज को फिर से खाली हाथ आते देख समझ गई कि आज भी कोई काम नहीं मिला, इसलिए उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। सोनू मीना, तुम्हें आज अच्छा खाना खाना है ना, तो चलो मैं तुम्हारे लिए खीर बनाती हूँ। हाँ, खीर, अरे वाह, आज तो मजा आएगा। मैं तो पूरी 2 कटोरी खाऊंगी और मैं तो 4 कटोरी। भाभी, आपने बच्चों को खीर खिलाने के लिए बोल दिया, लेकिन आप खिलाओगे कहाँ से? घर में तो चावल का एक दाना भी नहीं है, और भैया आज भी फिर खाली हाथ आए। तुम टेंशन मत लो, आज गाय ने दूध ज्यादा दिया था तो मैंने उसमें से थोड़ा सा दूध बेच दिया और उन पैसों से चावल खरीदा। चलो, आज तो बच्चों को उनका मनपसंद खाने को मिलेगा, लेकिन कल की कल देखी जाएगी। अभी तो खीर बनाने में मेरी मदद करवाओ। रीमा और नीलम खीर बनाने लगती हैं और बच्चे शांति के साथ आंगन में आग सेक रहे थे। तभी वहाँ सूरज भी आ जाता है। ये पापा आ गए। पापा, आपको पता है माँ आज हम सबके लिए खीर बना रही है। हाँ, और मैं तो पूरी 2 कटोरी खाऊंगी। अच्छा, पहले देख कर तो आओ खीर बनी कि नहीं। हाँ, चल मीना। सोनू मीना खीर देखने चले जाते हैं और सूरज वहीं शांति के पास बैठ जाता है। सूरज, क्या हुआ? तू चुप क्यों है? कोई बात है? बता मुझे। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, कोई तो बात है, नहीं तो तू इतना चुप तो नहीं रहता है। बता क्या बात है? माँ, मैं थक गया हूँ, पूरे दिन से काम के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है। बेटा, अब मैं क्या बताऊं, मेरा तो इन बच्चों को भूख से रोता देख कलेजा फट जाता है। किसी से मदद भी नहीं ले सकते, क्योंकि सब हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। क्या करूँ माँ, कहाँ से अपने बच्चों को खिलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सूरज शांति बातें कर रहे थे, तभी नीलम उनको खाने के लिए बुलाती है और रीमा सबको खीर निकालकर परोसती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। माँ, मुझे भी अब 2 नहीं 4 कटोरी खाना है। ओए मीना की बच्ची, तू क्यों 4 कटोरी खाएगी? मैं खाऊंगा 4 कटोरी मैं। चल मेमने, अपना पेट देखा है, 1 कटोरी का भी नहीं है, आया बड़ा 4 कटोरी खाने वाला। अब तू देख, मैं तुझे खा कर दिखाता हूँ। अच्छा, बस अब लड़ना बंद करो और खाना खाओ। माँ, मुझे अब भी 4 कटोरी खीर निकाल कर दो, मैं इसे खा कर दिखाऊंगा। हाँ, तुम 4 कटोरी खा लेना, पहले इसे तो खत्म करो। और नहीं तो क्या, मेमने पहले इसे तो खत्म कर। अबे मीना की बच्ची, मुझे मेमना बोल रही है, तू तो लोमड़ी है, लोमड़ी। सोनू, बहुत पिटाई करूंगी, बड़ी बहन से ऐसे बात करते। इसने भी तो मुझे मेमना बोला, आपने इसको क्यों नहीं बोला? आप इसको भी बोलो। मीना, तुमने क्यों सोनू को मेमना बोला? अगर दोबारा तुम दोनों ने एक दूसरे से ऐसे बात की तो बहुत मारूंगी। चलो चुपचाप खाना खाओ। घर के सभी लोग 2-3 दिन के ऐसे भूखे थे कि सबने 3-4 कटोरी खीर खाई, लेकिन रीमा को न खाता देख सूरज बोला, रीमा, तुम क्यों नहीं खा रही? तुम भी हम सबके साथ खाओ। अरे नहीं, मैं थोड़ा लेट खाती हूँ, आप लोग पहले खा लीजिए। सब लोग खाना खाकर चले गए, लेकिन रीमा को न खाता देख नीलम समझ गई कि खीर खत्म हो गई है। भाभी, सबने तो खीर खा ली, अब आप बैठिए, मैं आपको परोसती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद निकाल कर खा लूंगी। तुम जाओ, बच्चों को सुला दो। भाभी, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे सब पता है कि खीर खत्म हो चुकी है। सब लोग 3 दिन से भूखे थे और उनको इस तरह खाता देख मेरा तो मन भर गया, और इसीलिए आपने अपने हिस्से की भी खीर खिला दी। अब चलिए मेरे साथ, मैंने आपके लिए खीर बचा कर रखी है। खीर खाकर सब लोग सोने चले गए, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में किसी को नींद नहीं आ रही थी। माँ, बहुत ठंड लग रही है, कुछ दो ना ओढ़ने के लिए। माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। अरे मेरे तो ठंड के मारे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। सच में भाभी, आज तो रोज से ज्यादा ठंड लग रही है। दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सबको ठंड लग जाएगी। बच्चों, लो मेरी शॉल ओढ़ लो, ठंड कम लगेगी। जैसे तैसे सब लोगों ने रात काटी, लेकिन सुबह होते होते सोनू मीना की तबीयत खराब हो गई।
लगता है बच्चों को ठंड लग गई। इनका पूरा शरीर आग की तरह गर्म हो रखा है। भाभी दवाई के लिए तो घर में पैसे भी नहीं है। मैं इनको घर का देसी काढ़ा बना कर देती हूँ, उससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। कल रात ठंड की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो गई। दोनों को बहुत तेज बुखार है। क्या बुखार आ गया? हाँ, बहू ने अभी अभी काढ़ा बनाकर पिलाया है। बच्चों को काढ़ा पिलाकर रीमा घर के कामों में लग जाती है और सूरज रोज की तरह आज भी काम की तलाश में निकल जाता है। भाभी, आपने जो कल दूध बेचा था वो कितने में बिके थे? 1 लीटर 80 रुपए का था, लेकिन मेरे पास आधा लीटर ही था। भाभी, अगर हम अपनी गाय का एक वक्त का दूध बचाकर उसका घी बनाकर बेचें तो आधा लीटर घी भी कम से कम 500 रुपए का तो बिकेगा। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन कोई हमारा घी खरीदेगा? क्यों नहीं खरीदेंगे, आप घी बनाइए तो सही। रीमा नीलम घी बनाने में लग गई। नीलम दूध निकालकर उसकी दही जमाती है और रीमा उसका घी बनाती है और पूरे 2 दिनों की मेहनत के बाद नीलम और रीमा ने 2 किलो घी बनाया। नीलम, घी तो बन गया, अब इसे बेचेंगे कैसे? वो तो बाजार चलकर पता चलेगा। अभी इनको डिब्बे में भरकर पैक करते हैं। चलो, घी तो पैक हो गया, अब इनको बाजार लेकर चलते हैं। माँ जी, आप मीना का ध्यान रखना, मैं सोनू को अपने साथ ले जा रही हूँ। नीलम और रीमा घी पैक करके बाजार निकल जाती है। भाभी, ऐसे बैठे रहने से तो कोई हमारे पास नहीं आएगा। मुझे तो पता भी नहीं है सामान बेचते कैसे हैं। अरे, कभी तो बाजार गई होंगी ना, आपने तो देखा होगा दुकानदार सामान कैसे बेचता है। बाजार तो हमेशा माँ जी जाती थी, नहीं तो तुम्हारे भैया। हाँ भाभी, सही कह रहे हो, बाजार से सामान लाने का काम तो हमेशा माँ और भैया करते हैं। काश हमें भी बाहर भेजा होता। अब क्या करे, कैसे बेचे? सब्जी वाले, आलू ले, गोभी ले, टमाटर ले, भिंडी ले, टमाटर ले, प्याज ले, सब्जी वाले। चलिए, हम भी ऐसे बेचते हैं। कैसे? जैसे ये सब्जी वाला बेच रहा है। माँ, मैं बेचूं क्या? तुम कैसे बेचोगे? रुको, अभी दिखाता हूँ। घी वाले, घी वाले, घी वाले, आलू ले, गोभी ले, बैगन ले, सब्जी वाले, सब्जी ले। अरे सोनू, क्या कर रहा है? आलू गोभी क्यों बेच रहा है? हम घी बेचने आए हैं। हाँ, घी तो बेच रहा हूँ। तुम रहने दो, यहाँ चुपचाप बैठो, मैं बेचती हूँ। घी वाले, घी ले लो, घी गर्मा गर्म बनाया घी ले लो, डिब्बे में बंद घर का घी ले लो। बुआ, आप भी रहने दो, आपसे भी नहीं होगा। आओ बैठो। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो पूरा दिन निकल जाएगा और हमारा घी भी नहीं बिकेगा। तो अब क्या करें? अब मैं कोशिश करती हूँ। घी ले लो, घी, घी ले लो, घी घर का बना देसी घी ले लो, शुद्ध और स्वादिष्ट घी ले लो, घर का प्योर देसी घी ले लो। कितने के है ये घी? 1000 का 1 किलो। इतना सस्ता घी, कहीं मिलावट तो नहीं है? ये घी क्या सच में प्योर है? हाँ हाँ, आप चेक करके देख लो। लाओ, चेक कराओ जरा। घी तो सच में प्योर दिख रहा है। एक काम करते हैं, पूरा ले लेते हैं, क्या पता दोबारा इतना सस्ता और प्योर घी मिले ना मिले। बहन जी, आपके पास जितना घी है आप सारा पैक कर दीजिए। पलक झपकते ही रीमा का सारा घी बिक गया और सोनू के चेहरे पर पेट भर खाना खाने की खुशी अलग ही चमक रही थी। ये माँ, आज आप बहुत सारा राशन खरीदोगी ना? हाँ बेटा, आज हम बहुत सारा राशन खरीदेंगे और पेट भर कर खाएंगे। भाभी, क्यों ना आज हम सबका मनपसंद खाना बनाएं? हाँ, चलो जल्दी से राशन खरीदते, फिर चलकर बनाना भी तो है। रीमा और नीलम दुकान से राशन खरीदकर जैसे ही घर लेकर पहुंचती है तो शांति और मीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद नीलम और रीमा सबके लिए अलग अलग उनकी मनपसंद का खाना बनाती है। खीर, पूरी, छोले, वाह, आज तो मजा आ जाएगा। मेरा फेवरेट गाजर का हलवा और शाही पनीर भी। माँ ने तो आज दादी और पापा की फेवरेट दाल मखनी भी बनाई है। आज तो खाना खाकर बहुत अच्छी नींद आने वाली है। सच में रीमा, तुमने इतना सारा खाना एक दिन में बना लिया। मैं तो सिर्फ मुश्किल से दाल रोटी खिला पाता। ये सब नीलम की सूझबूझ से हुआ है। वैसे तुम लोगों ने ये सब किया कैसे? अरे भैया, बस छोटा सा बिजनेस करने की सोची थी और उसमें कामयाब भी हो गए। लेकिन भाभी, शायद हमने घी सस्ते दाम पर बेच दिया। हाँ, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि वो दोनों आपस में यही बात कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, अगली बार हम 2 गुने दाम पर ज्यादा घी बेचेंगे। लेकिन माँ, आपने हमारे लिए गर्म कपड़े तो खरीदे ही नहीं। लेकिन मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया है। रीमा बच्चों के गर्म कपड़े बनाने के लिए बाजार से ऊन खरीद कर लाती है और दोनों बच्चों के लिए स्वेटर टोपी बनाती है। वाह, कितनी सुंदर है ना। मेरा तो तेरे से ज्यादा सुंदर है, देख। नहीं, मेरी ज्यादा सुंदर है। अरे बाबा, दोनों का बहुत सुंदर है। अब जाओ, जाकर बाहर खेलो। दोनों बच्चे बाहर जाकर खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पड़ोस के बच्चे भी आ जाते हैं। देखो,
आज हमने भी नया स्वेटर पहना है और हमारा टोपा देखो कितना सुंदर है। सच में बहुत सुंदर है। तुम ये कहाँ से लेकर आए हो? लाए नहीं है, हमारी मम्मी ने घर पर अपने हाथों से बनाया है। हम भी अपनी मम्मी को बोलेंगे ऐसा स्वेटर बनाने के लिए। कुछ दिनों बाद नीलम और रीमा फिर से बाजार घी बेचने जाती है और इस बार घी भी पहले से ज्यादा होता है, जिसे ये 2 गुना दाम में बेचती है। भाभी आज तो पूरे 20,000 कमाई हुई है। इतना पैसा तो हमारे घर में इससे पहले किसी ने नहीं कमाया। अरे वाह, चलो इससे हम आज पहले सबके लिए गर्म कपड़े लेते हैं, उसके बाद महीने भर का राशन खरीदेंगे। रीमा और नीलम सबके लिए गर्म कपड़े, रजाई, शॉल और महीने भर का राशन खरीद कर घर लौटती है। सोनू देख, आज तो माँ अपने लिए गरम कपड़े भी लाई है। अबे मीना की बच्ची, सिर्फ अपने लिए ही नहीं सबके लिए लेकर आई है। अब तो रजाई में सोने में मजा आएगा। हाँ, ठंड भी नहीं लगेगी अब तो। चलो चलो अब सब लोग आ जाओ, हम सब मिलकर गज्जक खाएंगे। अरे वाह गज्जक, रुको रुको, जरा मुझे रजाई में बैठने दो। मैं रजाई में बैठ कर खाऊंगा।